गिनती अध्याय 29। 7वें महीने के पहले दिन तुम एक पवित्र सभा रखना। इस दिन तुम मेहनत का कोई भी काम मत करना। यह वह दिन है जब तुम्हें तुरही फूंकनी चाहिए। तुम यहोवा के लिए इन सभी जानवरों की होमबलि चढ़ाओगे ताकि उनकी सुगंध पाकर वह खुश हो। एक बैल, एक मेढ़ा और एक साल के 7 नर मेमने। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इनके साथ अनाज का चढ़ावा भी देना जो तेल मिले मैदे का हो। बैल के साथ एपा का 3/2 भाग मैदा, मेढ़े के साथ 2/2 भाग मैदा और हरेक नर मेमने के साथ 1/2 भाग मैदा। और अपने प्रायश्चित के लिए बकरी के एक नर बच्चे की पापबलि भी चढ़ाना। तुम जो मासिक होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो, और जो नियमित होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो, उनके अलावा इन जानवरों की होमबलि और अनाज का चढ़ावा देना, यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे नियमित तौर पर चढ़ाया जाता है। तुम इन्हें आग में जलाकर यहोवा के लिए अर्पित करना ताकि इनकी सुगंध पाकर वह खुश हो। 7वें महीने के ही 10वें दिन तुम एक पवित्र सभा रखना और तुम्हें अपने पापों के लिए दुख जाहिर करना होगा। उस दिन तुम कोई भी काम मत करना। तुम यहोवा के लिए इन सभी जानवरों की होमबलि चढ़ाना ताकि उनकी सुगंध पाकर वह खुश हो। एक बैल, एक मेढ़ा और एक साल के 7 नर मेमने। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इनके साथ अनाज का चढ़ावा भी देना जो तेल मिले मैदे का हो। बैल के साथ 3/2 भाग मैदा, मेढ़े के साथ 2/2 भाग मैदा और 7 नर मेमनों में से हर मेमने के साथ 1/2 भाग मैदा और बकरी के एक बच्चे की पापबलि भी चढ़ाना। तुम प्रायश्चित के लिए जो पापबलि और अर्घ देते हो, और जो नियमित होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो, उनके अलावा यह सब चढ़ाना। 7वें महीने के 15वें दिन तुम एक पवित्र सभा रखना। उस दिन तुम मेहनत का कोई भी काम मत करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए एक त्योहार मनाना। तुम 13 बैलों, 2 मेढ़ों और एक साल के नर मेमनों की होमबलि चढ़ाओगे। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। तुम इन्हें आग में जलाकर यहोवा के लिए अर्पित करना ताकि उनकी सुगंध पाकर वह खुश हो। इनके साथ अनाज का चढ़ावा भी देना जो तेल मिले मैदे का हो। हर बैल के लिए 3/2 भाग मैदा, हर मेढ़े के लिए 2/2 भाग मैदा और हरेक नर मेमने के लिए 1/2 भाग मैदा और बकरी के एक बच्चे की पापबलि भी चढ़ाना। तुम जो नियमित होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो, उनके अलावा यह सब चढ़ाना। त्योहार के दूसरे दिन तुम 12 बैलों, 2 मेढ़ों और एक साल के 14 नर मेमनों की बलि चढ़ाना। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जितने बैल, मेढ़े और नर मेमने तुम अर्पित करते हो, उनके हिसाब से उनके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ भी चढ़ाना। यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे नियमित तौर पर चढ़ाया जाता है। और बकरी के एक बच्चे की पापबलि भी चढ़ाना। तुम जो नियमित होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो, उनके अलावा यह सब चढ़ाना। तीसरे दिन तुम 11 बैलों, 2 मेढ़ों और एक साल के 14 नर मेमनों की बलि चढ़ाना। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जितने बैल, मेढ़े और नर मेमने तुम अर्पित करते हो, उनके हिसाब से उनके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ भी चढ़ाना। यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे नियमित तौर पर चढ़ाया जाता है। और एक बकरे की पापबलि भी चढ़ाना। तुम जो नियमित होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो, उनके अलावा यह सब चढ़ाना। चौथे दिन तुम 10 बैलों, 2 मेढ़ों और एक साल के 14 नर मेमनों की बलि चढ़ाना। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जितने बैल, मेढ़े और नर मेमने तुम अर्पित करते हो, उनके हिसाब से उनके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ भी चढ़ाना। यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे नियमित तौर पर चढ़ाया जाता है। और बकरी के एक बच्चे की पापबलि भी चढ़ाना। तुम जो नियमित होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो, उनके अलावा यह सब चढ़ाना। 5वें दिन तुम 9 बैलों,
2 मेढ़ों और एक साल के 14 नर मेमनों की बलि चढ़ाना। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जितने बैल, मेढ़े और नर मेमने तुम अर्पित करते हो, उनके हिसाब से उनके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ भी चढ़ाना। यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे निमित्त तौर पर चढ़ाया जाता है। और एक बकरे की पापबलि भी चढ़ाना तुम, जो निमित्त होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो। उनके अलावा यह सब चढ़ाना छठे दिन तुम 8 बैलों, 2 मेढ़ों और एक साल के 14 नर मेमनों की बलि चढ़ाना। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जितने बैल, मेढ़े और नर मेमने तुम अर्पित करते हो, उनके हिसाब से उनके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ भी चढ़ाना। यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे निमित्त तौर पर चढ़ाया जाता है। और एक बकरे की पापबलि भी चढ़ाना तुम, जो निमित्त होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो। उनके अलावा यह सब चढ़ाना 7वें दिन तुम 7 बैलों, 2 मेढ़ों और एक साल के 14 नर मेमनों की बलि चढ़ाना। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। जितने बैल, मेढ़े और नर मेमने तुम अर्पित करते हो, उनके हिसाब से उनके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ भी चढ़ाना। यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे निमित्त तौर पर चढ़ाया जाता है। और एक बकरे की पापबलि भी चढ़ाना तुम, जो निमित्त होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो। उनके अलावा यह सब चढ़ाना 35 8वें दिन तुम एक पवित्र सभा रखना। उस दिन तुम मेहनत का कोई भी काम मत करना। तुम 1 बैल, 1 मेढ़े और एक साल के 7 नर मेमनों की होम बलि चढ़ाना। इन सभी जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। तुम इन्हें आग में जलाकर यहोवा के लिए अर्पित करना, ताकि उनकी सुगंध पाकर वह खुश हो। तुम जो बैल, मेढ़ा और जितने नर मेमने अर्पित करते हो, उनके हिसाब से उनके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ भी चढ़ाना। यह सब तुम उसी तरीके से चढ़ाना जैसे निमित्त तौर पर चढ़ाया जाता है। और एक बकरे की पापबलि भी चढ़ाना तुम, जो निमित्त होमबलि और उसके साथ अनाज का चढ़ावा और अर्घ देते हो। उनके अलावा यह सब चढ़ाना तुम साल के अलग अलग वक्त पर जब त्योहार मनाते हो, तो उन मौकों पर यहोवा के लिए ये सारी बलियां अर्पित करना। तुम मन नतबलियों और स्वेच्छाबलियों के रूप में जो होम बलियां, अनाज के चढ़ावे, अर्घ और शांति बलियां देते हो, उन सब के अलावा ये सारी बलियां अर्पित करना। फिर मूसा ने इस्राएलियों को ये सारी बातें बताई, जिनकी यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी।